नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं शिक्षण कौशल का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आ गया हूं, जो शिक्षण कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट जो 5 है उसका पहला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए है अध्यापन शुरू करने से पहले पाठ का परिचय कराना चाहिए। ये भी सही बात है। दूसरा है बी वाला विकल्प, अपने विषय में कुशल होना चाहिए, मतलब शिक्षक को अपने विषय में कुशल होना चाहिए। ये भी सही बात है। और सी वाला है अपनी भाषा में निपुण होना चाहिए। तो ये जो तीनों ऑप्शन है शिक्षक के रिलेटेड एकदम सही विशेषताएं कर रहा है। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा इन सभी दिए गए सभी गुण होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पहला का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पर। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि संप्रेषण एक से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किस शिक्षण शास्त्री ने दी थी? तो यह जो परिभाषा जो है यह किथ डेविस ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दूसरा का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा कि विद्यालय में पाठ्य सहगामी गतिविधियों में आयोजन संबंधी समस्या क्या है? जो विद्यालय में पाठ्य सहगामी संबंधी गतिविधियां, आयोजन संबंधी गतिविधियां है, समस्या है वह क्या है? आयोजन संबंधी जो समस्याएं आती है वो क्या है? तो देखिए, ये अधिक महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी किताबी जानकारी पर जोर डालना, और सी उचित दिशा निर्देश का अभाव, और उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी सही। चौथा विकल्प कर रहा है कि ऑप्शन नंबर डी सही। तो ये समस्याएं पूछ रहा है तो क्या है? तो उचित दिशा निर्देश का जो अभाव है ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। विद्यालय में पाठ्य सहगामी गतिविधियों में आयोजन संबंधी जो समस्याएं आती है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब कि जो खेल कूद जैसे कई क्रियाएं कराई जाती है बच्चों से, तो उसी को पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। तो उसमें जो समस्याएं आती है उसका उचित दिशा निर्देश का अभाव होता है। अगर आप बच्चों को उसमें उचित दिशा और निर्देश नहीं देंगे उन खेलों में या उन प्रतिक्रियाओं में, तो वो एक समस्या का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तीसरा का। अब चलते हैं अगले प्रश्न चौथा पर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि रेखा गणित शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो रेखा गणित शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो गणित उपकरणों का प्रयोग, रंगीन चौक का उपयोग, विषय वस्तु की स्पष्ट जानकारी देना। आप देखिए, ये तीनों विकल्प जो है रेखा गणित से संबंधित, जो शिक्षण से संबंधित मिल रहा है, तो जो ऑप्शन होगा वो सही, वो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा चौथा का। अगर आप रेखा गणित का शिक्षण दे रहे हैं तो गणित उपकरणों का उपयोग भी बताना है, रंगीन चौक का प्रयोग भी बताना है, और विषय वस्तु की स्पष्ट जानकारी भी आपको देनी है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा चौथा का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पांचवा पर। प्रश्न नंबर पांचवा कह रहा है कि प्राथमिक स्तर दबी समिति ने किस विषय में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? एक प्राथमिक स्तर दबी समिति की गठन किया गया था, तो उन्होंने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? तो ये जो समिति है किनका किया गया था? तो देखिए, ऑप्शन है गणित अध्ययन का, भाषा अध्ययन का और पर्यावरण अध्ययन का, ये सभी। तो ये जो इसमें जो ये गणित अध्ययन है और भाषा अध्ययन है और पर्यावरण अध्ययन है, इन सभी का इन्होंने अपेक्षित निर्धारण किया था, अधिगम स्तर का निर्धारण किया था कि इतने स्तर तक आपको देना है प्राथमिक स्तर पर। था ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पांचवा का। प्रश्न नंबर छठवां कह रहा है कि उच्च शिक्षाओं के लिए निम्न में से कौन सी प्रविधि अधिक उपयुक्त होगी? उच्च शिक्षाओं के लिए, तो उच्च शिक्षाओं के लिए जो जो इनमें से प्रविधि है वह व्याख्यान प्रविधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा तीसरा वाला, व्याख्यान प्रविधि। ठीक, छठवां का तीसरा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न सातवां कह रहा है कि विचार संप्रेषण के स्तर को कक्षा कक्ष में कैसे प्रभावी किया जाता है? तो कैसे प्रभावी किया जाता है?
जलवायु द्वारा, प्रकाश द्वारा या उपलब्ध संसाधन एवं समस्या द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण विकल्प है हमारा उपलब्ध संसाधन एवं समय द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। विचार संप्रेषण के स्तर को कक्षा कक्ष में प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध संसाधन एवं समय द्वारा हम उसको प्रभावी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो उपलब्ध संसाधन एवं समय द्वारा, प्रकाश द्वारा नहीं, जलवायु द्वारा नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 7वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां पर। प्रश्न नंबर 8वां का राखी, कौन सा मौखिक संचार नहीं है? इसमें से कौन सा मौखिक संचार नहीं है? तो साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसको कहते हैं, ये भी मौखिक संचार है। संगोष्ठी भी मौखिक संचार के अंतर्गत ही आते हैं, एक साथ बैठकर बातें होती हैं जो संगोष्ठी उसको कहते हैं। और तीसरा सी है रेडियो प्रसारण, ये भी मौखिक संचार के अंतर्गत ही आता है। प्रश्नावली जो है मौखिक संचार के अंतर्गत नहीं आती है, सीधा सीधा विकल्प कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 8वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9वां पर। प्रश्न नंबर 9वां का रहा कि एक अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है क्योंकि वह इसका प्रयोग करना चाहता है, इससे शिक्षण कार्य रुचिकर बनता है। तीसरा है इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोध स्तर को बनाता है। और चौथा है इससे विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित होता है। तो एक अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है क्योंकि इससे शिक्षण कार्य रुचिकर बनता है। सबसे मोस्ट जो विकल्प इसमें है दूसरा विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। तीनों विकल्प ही हैं लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 9वां का। अगर सभी दिया होता तो सभी को टिक करते इसमें। ठीक, तो 9वां का दूसरा सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां पर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। 10वां प्रश्न कर रहा है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन यानी CAI, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग, विचार संप्रेषण की एक विधि है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन जो एक विचार संप्रेषण की एक विधि है जिसके द्वारा संप्रेषित किए जाते हैं। तो जिसके द्वारा संप्रेषित किए जाते हैं तो विकल्प है सरल विचार, दूसरा विकल्प है अत्यंत ही विचार, और तीसरा है सामान्य विचार, और डी है सभी प्रकार के विचार। तो ये जो सी है एक अनुदेशन की प्रवृत्ति है, इसमें जो संप्रेषण किया जाता है वो अत्यंत ही विचार प्रवेशन किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो संप्रेषण किया जाता है वो अत्यंत ही विचार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10वां का। तो ये थे शिक्षण कौशल के प्रैक्टिस सेट का 5वां पार्ट, यानी कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट 5वां चल रहा था उसके पार्ट, इसमें मैंने 10 प्रश्नों को कवर किया। तो अगर ये हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।